हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी के टॉप 15 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, ये टॉप 15 एमसीक्यूज आपकी एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। हर टाइप का क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज का ये इंपॉर्टेंट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन अ डाई इज थ्रोन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। किसकी बात हो रही है स्टूडेंट? यहाँ पे डाई की। जब भी किसी डाई को थ्रो किया जाता है तो उस पर इवन आने की संभावना क्या होगी, ये हमें स्टूडेंट बताना है। तो अगर हम डाई की बात करें तो टोटल नंबर कितने होते हैं डाई पे स्टूडेंट? टोटल नंबर हमारे होते हैं 6। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 एंड 6। और प्रोबेबिलिटी हमें किसकी बतानी है? इवन नंबर की। और इवन नंबर हमारे कितने हैं यहाँ पे? एक ये रहा हमारा इवन नंबर, 4 भी इवन नंबर होता है और 6 भी इवन नंबर है। तो टोटल हमारे पास इवन नंबर कितने हैं? 3 हैं। तो 3 ऊपर लिखेंगे और टोटल नंबर कितने हैं? 6 हैं। 6 अपॉन में आएगा, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस और नंबर ऑफ टोटल केसेस। तो ये हमारा कट के आएगा 1/2। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा बी इज 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास है 2 डाइज आर थ्रोन टुगेदर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 9। जब भी किन्हीं 2 डाइस को थ्रो किया जाता है तो उन 2 डाई पे आने वाले नंबर का सम 9 होना चाहिए। ये क्वेश्चन स्टूडेंट है। तो अगर मैं बात करूं स्टूडेंट इसमें टोटल नंबर ऑफ केसेस की, तो टोटल केसेस जो इसमें स्टूडेंट होते हैं वो होते हैं 36, यानी 6 × 6 36, क्योंकि 2 डाइस थ्रो की गई है ना, 36 होते हैं। और हमारे पास जो हम 2 डाई थ्रो करेंगे उन दोनों डाई के ऊपर ऐसा नंबर आना चाहिए कि दोनों को सम करे तो हमारा वो सम 9 के बराबर आए। तो देखिए कौन कौन से हमारे जो केस बनेंगे, हमारे केस कौन कौन से बनेंगे। अगर मान लीजिए पहली वाली डाई पे 3 आता है तो दूसरी वाली डाई पे कितना नंबर आना चाहिए? 6 आना चाहिए, क्योंकि 3 और 6 9 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हमारी फर्स्ट डाई पे 4 आ रहा है, दूसरे वाली डाई पे कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। इसी तरह से 5, 4 और साथ में 6, 3, ये हमारे पास जो है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बनेंगे। 3, 6 4, 5 5, 4 एंड 6, 3। इनके अलावा कोई भी नंबर नहीं बनेगा। तो टोटल हमारे फेवरेबल केसेस कितने हैं? 1 2 3 4। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन में नंबर ऑफ टोटल केसेस। तो टोटल केसेस हमारे पास कितने हैं? 36। कट करके हमारा आ जाएगा 1/9। तो 1/9 इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास है 2 डाइज आर थ्रोन टुगेदर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। देखिए वही बात है, टोटल केस कितने हैं हमारे पास? 36 है। और वो कह रहा है कि इस तरह से दोनों डाई पे इस तरह से नंबर आना चाहिए कि डबलेट हो। डबलेट का मतलब स्टूडेंट होता है कि इस तरह के नंबर आने चाहिए, यानी पहली डाई पे अगर 1 आया है तो दूसरी डाई पे भी 1 आएगा। ठीक है ना। और अगर फर्स्ट डाई पे 2 आया है तो सेकंड डाई पे भी 2 आएगा। इसी तरह से हम बना के चले, 3 3 बनेगा, 4 4 और 5 5 और लास्ट में बनेगा हमारा 6 6। ये लास्ट पेयर हमारा बनेगा। तो डबलेट का मतलब होता है सेम सेम नंबर, यानी पहली डाई पे भी 1 आए और दूसरी डाई पे भी 1 आए। ठीक है ना। नेक्स्ट पेयर क्या होगा? पहली डाई पे भी 2 आए, दूसरी डाई पे भी 2 आए। तो टोटल कितने केस बनेंगे? 6 बनेंगे। तो हमारा प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या हो जाएगा? तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं? 6 हैं। और टोटल केसेस कितने हैं? 36। कट करेंगे, आ जाएगा हमारा 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। तो 1/6 इज राइट आंसर। सी इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। अ बॉक्स कंटेन 20 बल्ब आउट ऑफ विच 4 आर डिफेक्टिव बल्ब। हमारे पास टोटल बल्ब कितने हैं? 20 बल्ब हैं, जिसमें से 4 खराब है। अ बॉक्स कंटेन 20 बल्ब आउट ऑफ विच 4 आर डिफेक्टिव, उनमें से 4 खराब है। ध्यान रखिए यहाँ पे, इसका मतलब हमारे पास 16 हुए नॉन डिफेक्टिव, 16 हुए नॉन डिफेक्टिव बल्ब प्लस 4 आर डिफेक्टिव बल्ब। ठीक है स्टूडेंट, हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? क्वेश्चन हमारे पास आगे पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन 1 बल्ब इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ नॉन डिफेक्टिव बल्ब। ठीक है ना, उस बल्ब की प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो नॉन डिफेक्टिव होना चाहिए। और नॉन डिफेक्टिव हमारे पास कितने हैं? 16 है। तो लिखेंगे 16/20, यानी 16 हमारा फेवरेबल केसेस और 20 हमारा कौन सा केसेस होते हैं? टोटल केसेस होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारी 16/20। कैंसिल आउट करेंगे इसको, ये आ जाएगा आपका 4/5। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी,
ये 4/5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2 coins are tossed at same time, find the probability of getting both heads। 2 coins, ध्यान रखिए स्टूडेंट, जब भी 2 सिक्कों को उछाला जाता है तो टोटल केसेस हमारे पास कितने बनते हैं? टोटल केसेस बराबर बनते हैं 4। कौन कौन से? देखिए 2 कॉइन है, ठीक है ना, 2 सिक्कों को उछाला गया है, उन दोनों पे या तो पहली बारी में हेड हेड आ सकता है, या ऐसा भी हो सकता है पहले सिक्के पे हेड आ जाए, दूसरे सिक्के पे टेल आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है पहले सिक्के पे टेल आ जाए और दूसरे सिक्के पे हेड आए, और या फिर ऐसा हो सकता है दोनों ही सिक्कों पर टेल आपके पास मिल सकता है। तो टोटल केसेस कितने बनते हैं? 4 बनते हैं। 1 2 3 4। हमसे स्टूडेंट क्या पूछा गया है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड। तो कह रहा है कि दोनों सिक्कों पे हेड आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? तो कितना केस बन सकते हैं? सिर्फ एक ही केस ऐसा। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी इसकी? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं? 1, और टोटल कितने केसेस हैं? 4। तो लिखेंगे 4, तो हमारा आंसर आ गया 1/4। तो इसमें 1/4 हमारा कहाँ है? डी इज राइट आंसर, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ किंग ऑफ रेड कलर। अगर स्टूडेंट हम कार्ड्स की बात करें तो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52 होते हैं, ठीक है ना, जिसमें 2 कलर होते हैं हमारे पास, 26 और 26। एक होता है रेड कलर और एक होता है हमारे पास ब्लैक कलर। इनको भी अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दें तो 13 की हमारे पास 4 ढेरियाँ होती हैं। तो 13 की हमारे पास 4 ढेरियाँ होती हैं। और इसके अंदर अगर हम बात करें किंग की, तो एक किंग इसमें होता है, ठीक है ना, एक किंग इसमें होता है और एक किंग इसमें और एक किंग इसमें, ठीक है ना। चारों ढेरियों में एक एक किंग तो होता है, यानी टोटल किंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगर इसमें हमसे पूछा जाता है कि किंग की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आंसर हमारा 4/52 आ जाता। लेकिन उसने पूछा है किंग ऑफ रेड कलर, तो रेड कलर के हमारे पास कितने किंग होंगे? 2 होंगे। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो 2/52 बन जाएगा। 2/52 कट करके आ जाएगा 1/26। तो 1/26 देखिए हमारा डी ऑप्शन मैच हो रहा है, तो डी होगा हमारा सही आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इनमें से कह रहा है कि बताओ कौन सा प्रोबेबिलिटी का रूप नहीं है। ध्यान रखिए स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी के जितने भी आंसर होते हैं ना, प्रोबेबिलिटी के जितने भी आंसर होते हैं वो 0 से तो बड़े होते हैं और उनके इक्वल भी हो सकते हैं, या फिर 1 से छोटे होते हैं या उनके बराबर भी हो सकते हैं। जितने भी आंसर आते हैं आप देखिए हैं वो 0 से तो ग्रेटर होते हैं, लेकिन 1 से लेस होते हैं। ध्यान रखना, 0 के इक्वल भी हो सकते हैं और 1 के इक्वल भी हो सकते हैं। तो हमने इसमें चेक करना है इन चारों नंबर में कौन सी वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में आ रही है और कौन सी नहीं, ठीक है ना। अगर हम 1/3 की बात करें, देखिए आप 1 को 3 से डिवाइड करेंगे ना तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये तो 0 और 1 के बीच में आ जाएगा। 0 और 1 के बीच में स्टूडेंट बहुत नंबर आते हैं, 0.1 0.2 0.3 0.4, ऐसे करते करते 1 आएगा। और कुछ ऐसे नंबर भी लिख सकते हो ना, 0.45 0.445, कुछ भी नंबर हो सकता है। यानी 0 और 1 के बीच में बहुत नंबर आते हैं। तो हमें वो कह रहा है कि 1/3 क्या प्रोबेबिलिटी का रूप होगा? तो 1/3 तो होगा, 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। बी ऑप्शन 0.1 है, ये तो पहले ही 0 और 1 के बीच में आ रहा है। 3% का मतलब होता है 3/100। अगर हम 2 zeros कट करेंगे तो ऊपर डेसिमल आएगा, यानी 30.0, ये इस तरह से आ जाएगा। ये भी नंबर 0 और 1 के बीच में आ रहा है, ठीक है ना। अगर हम 17 को 6 से भाग देंगे ना, 17 को 6 से भाग देंगे तो ये हमारा बनेगा 6 दूनी 12, यानी 2 पॉइंट समथिंग ही आएगा, यानी 1 से ज़्यादा हो रहा है। और हमसे वो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जो है प्रोबेबिलिटी का रूप नहीं है, तो हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। 17/6 ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 मंडेज इन अ लीप ईयर, ठीक है ना। लीप ईयर वाले क्वेश्चन स्टूडेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें आप अच्छे से कर लें। लीप ईयर की अगर हम बात करें, लीप ईयर में टोटल दिन कितने होते हैं? 366, और जो नॉर्मल डेज होते हैं उनमें कितने होते हैं? 365। हम क्वेश्चन कर रहे हैं लीप ईयर के ऊपर। अगर हमें इसमें वीक जानने हो तो वीक कितने होते हैं, ठीक है ना। एक वीक में 7 डेज होते हैं। आपने क्या करना है, 366 को 7 से डिवाइड कर देना है। 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 7 5 ज़ा 35, ये आ जाएगा 1, ऊपर से यहाँ से 6 आ जाएगा। 7 2 ज़ा 14, ये आपके पास बचेगा 2। ये जो हमारे पास आया ना 52, यानी हमारे पास ना 366 डेज में 52 वीक्स होंगे। कितने वीक्स होंगे?
52 वीक्स, और यहाँ पे जो 2 बचा, ये जो 2 है ये 2 डेज हमारे पास जो है एक्स्ट्रा बचे हैं। अब ये 2 डेज ना कोई भी हो सकते हैं। वो 2 डेज कौन कौन से हो सकते हैं? या तो वो होगा मंडे, ट्यूसडे, या हो सकता है आपके पास ट्यूसडे वेडनेसडे, या फिर हमारे पास हो सकता है वो वेडनेसडे थर्सडे, ठीक है ना, या फिर ये पेयर हो सकता है हमारे पास थर्सडे और फ्राइडे का, और या फिर ये पेयर हो सकता है हमारे पास फ्राइडे सैटरडे, या फिर ये पेयर हो सकता है हमारे पास सैटरडे संडे, एंड लास्ट संडे के साथ मंडे भी हो सकता है। यानी ये जो लास्ट में 2 डेज हमारे पास बचे, क्या करना है स्टूडेंट, 366 को 7 से आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 52, यानी कि हमारे पास 366 दिनों में 52 वीक्स आएंगे। उन 52 वीक्स के अंदर आपको पता है 52 तो मंडे होंगे ही, हमें किस मंडे की बतानी है, 53 मंडे, यानी मंडे के अलावा कोई और भी अगर यहाँ पे डेज आता है ना, उन सब के लिए यही मेथड अप्लाई होगा। डिवाइड करने के बाद हमारे पास ना देखिए 2 बच गया, यानी कि 2 दिन एक्स्ट्रा है। उन 2 दिनों में कोई भी वार हो सकता है ना, मंडे ट्यूसडे भी हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे भी हो सकता है। तो हमें देखना है कि हमारे पास मंडे कितनी बार आ सकता है। देखिए मंडे पहले वाले पेयर में है, और लास्ट में जाए तो मंडे लास्ट वाले पेयर में है, और टोटल भी देखने हैं कि ये पेयर हैं कितने, ठीक है ना, टोटल पेयर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने पेयर हैं, ये 7 पेयर है, यानी टोटल कितने हैं, 7 हैं। और मंडे कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 2 ऊपर आ जाएगा, यानी 2/7 करके आपको आंसर कर देना है। तो हम इसमें करेक्ट आंसर देखें तो सी हमारा जो है वो सही उत्तर इसका हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर स्टूडेंट इस टाइप का आ जाए ना, तो ध्यान रखना है मंडे ट्यूसडे कुछ भी आ जाए, सबके लिए यही कॉन्सेप्ट है, उस सभी का आंसर 2/7 आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास है, अ बैग कंटेन 3 रेड 5 ब्लैक एंड 7 वाइट बॉल्स। A ball is drawn from the bag at random. Find the probability that the ball drawn is not black. ठीक है ना, उस बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो ब्लैक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आप टोटल नंबर ऑफ बॉल्स यहाँ पे लिख लेंगे। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास कितनी है, 3 रेड हैं प्लस 5 ब्लैक एंड 7 वाइट। ठीक है, टोटल हमारे पास ये कितनी बॉल्स हो जाएंगी, 15 बॉल्स। ठीक है, हमें किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, नॉट ब्लैक की, कि वो ब्लैक बॉल नहीं होनी चाहिए, ब्लैक बॉल नहीं होनी चाहिए। तो ब्लैक को अगर हम कट कर दें तो हमारे पास रेड कितनी है, 3, और वाइट कितनी है, 7। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने आ गए, 10, और टोटल बॉल्स कितनी है, 15 है। 15 को आप बाय में लगाएंगे, 5 के टेबल से कट कर दीजिए, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 2/3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो डी हमारा सही उत्तर होगा। हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं, सबसे पहले लिखना है आपको टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास 5 तो रेड बॉल है, ठीक है, और ब्लू को उसने बताया नहीं, यानी ब्लू बॉल से हमें बतानी है कितनी होंगी। उसने कहा है सम ब्लू बॉल्स, यानी उसको हम n मान लेते हैं। n हमारे पास कितनी है, ब्लू बॉल्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास हुई 5 + n, ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ रेड बॉल, यानी कि ये जो प्रोबेबिलिटी है ना ब्लू बॉल की, वो डबल है किस प्रोबेबिलिटी के, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी के डबल के बराबर है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए ब्लू बॉल की अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो ब्लू बॉल हमारे पास है कितनी, n है, तो हम लिखेंगे n अपॉन में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन में नंबर ऑफ टोटल केसेस। इसी तरह से 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, रेड बॉल हमारे पास कितनी है, 5 है, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 5 + n है। ये देखिए आमने सामने से 5 + n 5 + n कट गया, हमारे पास आ गया n = 2 5 ज़ा 10, और नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स हमारे पास कितनी है, 10 है। तो आपको सही आंसर करके आना है 10 होगा यहाँ पे, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसे अच्छे से कर लें, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमारा 10 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। एन अर्न कंटेन 24 मार्बल्स, सम आर रेड एंड अदर आर वाइट। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हमें दे रखे हैं, लेकिन
कुछ रेड है और कुछ वाइट है, यानी दोनों को ही सस्पेंस में रख लिया है। तो चलिए कोई बात नहीं, इसे हम करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं, 24 हैं, उसमें कुछ रेड है और कुछ वाइट है। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 24। और हम अपने अकॉर्डिंग इनकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं स्टूडेंट। देखिए अगर हम रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ना, तो रेड मार्बल हमारे पास टोटल कितने हैं, R हैं, यानी NR अपॉन में 24। और अगर हम वाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी निकालें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल ये हमारे पास आ जाएगा NW अपॉन में 24। ऐसे ही तो निकालते हैं ना, जितने भी रेड मार्बल हैं वो ऊपर आएगा अपॉन में टोटल। और मान लीजिए अगर हम वाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ वाइट मार्बल ऊपर आएंगे और टोटल अपॉन में आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास दोनों प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली। अब इन दोनों में से किसी एक की प्रोबेबिलिटी ना जरूर आगे क्वेश्चन में दी होती है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द अर्न, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ रेड इज 2/3। यानी रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी हमें ऑलरेडी दे दी है 2/3। तो कह रहा है आगे वाइट मार्बल बताओ कितने होंगे, यानी अर्न में टोटल वाइट मार्बल की संख्या कितनी है। तो देखिए NR अपॉन में 24 ये हमें दे दिया 2/3, ठीक है। 3 के टेबल से कट कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। तो 8 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो NR आपके पास आ रहा है 8 2 जा 16। यानी नंबर ऑफ रेड मार्बल हमारे पास कितने हैं, 16 है। तो स्टूडेंट हमारे पास रेड मार्बल कितने हैं, 16 है। हम वाइट मार्बल भी पता कर सकते हैं, कैसे करेंगे, इस NR की वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर देंगे, तो NR उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो NW हमारे पास कितना आ जाएगा, 24 - 16, ये हमारे पास आ जाएगा 8। तो नंबर ऑफ वाइट मार्बल हमारे पास कितने हैं, 8 है। तो इसके अंदर आपको C ऑप्शन करके आना है, C इज राइट आंसर। हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। टोटल डिस्क हमारे पास कितनी है, टोटल डिस्क है 90, जो 1 to 90 मार्क है, यानी कि सभी डिस्क के ऊपर ना नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, ऐसे करते करते 90 तक नंबर है, ठीक है ना। हमें क्या कह रहा है, 1 डिस्क इज टेकन आउट एट रैंडम। हमने एक डिस्क निकालनी है, बिना देखे रैंडमली निकालनी है। फ्रॉम द बॉक्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर डिजिट डिस्क। यानी कि जो भी नंबर वाली डिस्क हमने निकालनी है वो परफेक्ट स्क्वायर की होनी चाहिए। यानी परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जैसे 1 का स्क्वायर रूट आपको पता है कितना होता है, 1 होता है। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है। उसी तरह से आगे कौन सा नंबर आएगा, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3। ऐसी 16 25 36 49, उसी तरह से 64 और लास्ट में आएगा 81, ठीक है ना। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये आपका 5 का स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर और ये 9 का स्क्वायर। तो टोटल कितने हैं, 9, ठीक है ना। टोटल परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने हैं, 9। और टोटल डिस्क कितनी है हमारे पास, 90 हैं। तो 90 से इसको डिवाइड लगाओगे तो 9 एकम 9, 9 दहा 90, 1/10 इसका सही आंसर होगा। तो आपने डी ऑप्शन करके आ जाना है, 1/10। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। 2 coins are tossed simultaneously, the probability of getting at most 1 head। देखिए 2 coins वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था। 2 coins वाले क्वेश्चन में जब भी 2 सिक्कों को उछाला जाता है तो उन पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे कितने बनते हैं, या तो दोनों सिक्कों पे H आएगा, या पहले वाले पे H आ जाएगा, दूसरे वाले पे T, या फिर पहले T आ जाएगा, दूसरे पे फिर H आएगा, यानी हेड आएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों सिक्कों पे हमारे पास TT आ जाए, यानी टेल आ जाए। तो टोटल सैंपल स्पेस कितने बनते हैं, इसमें 4 होते हैं जब भी 2 सिक्कों को उछाला जाता है, ठीक है ना। हमसे क्या पूछा जा रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड, कि ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड आए, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड एक तो इसमें है और एक इसमें है। तो सारे बच्चे क्या करेंगे, इसका आंसर 2/4 करके आ जाएंगे, यानी 1/2, ठीक है ना, जो कि गलत हो जाएगा। देखिए ध्यान से समझिए, एटमोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड। ये बात तो सही है कि जितने भी एक हेड जिसमें है वो तो हमें लेने हैं, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा एक, उससे ज़्यादा नहीं, यानी कम हो सकता है, एक से कम वाले भी हमें लेने हैं, और नहीं भी होंगे तो चलेंगे। यानी एक हेड वाला भी लेना है और जिसमें हेड है ही नहीं वो भी हमें काउंट करना होगा। यानी देखिए एक हेड और एक ये वाला केस भी हमें लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा एक
उससे ज़्यादा नहीं, यानी कम हो सकते हैं। एक ले लो और हेड नहीं भी होंगे तो भी चल जाएगा, यानी 1 2 3 3 केस बन रहे हैं तो 3/4 आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। व्हेन अ डाई इज थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है ना, किसी भी डाई को अगर थ्रो किया जाता है तो आपको पता है डाई पे कितने नंबर होते हैं, 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6, आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, टोटल नंबर कितने होते हैं, 6 होते हैं। और उस पर कह रहा है कि मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, यानी 3 का मल्टीपल होना चाहिए, एक तरीके से 3 के टेबल पे आना चाहिए। तो एक देखो, एक तो ये नंबर आपका है 3 और एक नंबर है 6, यानी ये 3 के मल्टीपल है। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यानी 3 के ये 2 नंबर जो है मल्टीपल है। तो आंसर हो जाएगा आपका 2/6, आंसर आ जाएगा 1/3। तो 1/3 इज राइट आंसर, ऑप्शन ए के साथ आपने जाना होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ब्लैक क्वीन। तो स्टूडेंट, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था ब्लैक कलर के टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, 26 होते हैं, और रेड के भी कितने होते हैं, 26 होते हैं। ठीक है ना, इसमें भी 13-13 की 2 ढेरियाँ होंगी फिर, और इसमें भी 13-13 की 2 ढेरियाँ होंगी। और क्वीन की बात हो रही है तो क्वीन एक इसमें भी होती है, एक इस ढेरी में भी होगी, एक इसमें भी और एक इसमें भी, यानी 2 तो होंगी हमारे पास रेड कलर की क्वीन और 2 हमारे पास होंगी ब्लैक कलर की क्वीन। हमसे पूछा गया है इट इज़ अ ब्लैक क्वीन, तो ब्लैक क्वीन हमारे पास कितनी होती है, 2। तो इसका आंसर आ जाएगा 2/52, हमेशा टोटल नीचे आता है। तो आंसर आ जाएगा 1/26, 1/26, यानी बी इज़ राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थे स्टूडेंट हमारे टॉप 15 MCQs। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।